जय हिंद। मैं गोपाल जी ठाकुर यूट्यूब गुरुकुल चैनल में आप सभी को एक बार पुनः स्वागत करता हूं और टीचमेंट ऐप पे भी आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि बजट होता क्या है और ये 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसके बारे में सभी बात समझेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा है व्हाट इज बजट। तो बजट होता क्या है, सबसे पहले ये चीज समझते हैं। बजट नाम का वर्ड कहाँ से आया? बजट नाम का वर्ड जो है सो फ्रांस से लाया गया है और ये बजट जो है सो किसी भी बजट नाम का वर्ड संविधान के किसी भी भाग में नहीं लिखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में नहीं लिखा गया है। इसके बारे में आर्टिकल 112 में लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि वार्षिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में, और इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आगे हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या है, बजट क्या होता है, और सबसे पहले समझते हैं कि बजट होता क्या है। तो दोस्त, बजट क्या होता है ये चीज समझने के लिए, बजट किसी भी काम को करने से पहले जो उसके लिए पैसा एक हम निर्धारित एक निश्चित अमाउंट को जो हम लोग फिक्स करते हैं कि इस काम के लिए खर्चा करना है, काम करने से पहले उसको हम लोग बजट करते हैं। गवर्नमेंट भी जो वो जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, हम लोग का फाइनेंशियल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 2022 से लेकर के 2023 तक जो खर्चा करी गवर्नमेंट, इसके लिए 1 फरवरी को गवर्नमेंट अपना बजट प्रस्तुत करती है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बजट क्या होता है ये समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझते हैं कि बजट में गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आता है और गवर्नमेंट कहाँ पर पैसा खर्चा करती है। आइए अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। एक सेकंड, जिसमें इसमें जितना भी हम जो रिसोर्स आपको बता रहे हैं या कंटेंट दिखा रहे हैं, ये सारा का सारा आज द हिंदू का न्यूज़पेपर का है। ये जो आज का दिख रहा है आप लोगों को, ये कार्टून है। आज सीतारमन जी है, उनका ये पिक है। हम लोग देखिए, आज हम लोग 1 मिनट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये इस साइड के जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट स्लाइड पे ये जो दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट 35%, मतलब 35% गवर्नमेंट बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से गवर्नमेंट के पास में आता है। सेकंड नंबर आता है जीएसटी। नीचे देख रहे होंगे आप, जीएसटी से 16% गवर्नमेंट को इनकम होती है जीएसटी से। उसके बाद में और कॉर्पोरेट टैक्स से 15% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से जो है सो 7%, कस्टम ड्यूटी से 5%, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 5%, नीचे लिखा हुआ नॉन डेबिट कैपिटल से 2%। इतना तो समझ गए कि ये 100% गवर्नमेंट का पैसा इस रिसोर्स से यहाँ से गवर्नमेंट 100% जमा करती है। उसके बाद में ये जाता कहाँ है? तो दोस्त, आप याद रखेंगे कि जहां से हम उधार लाएंगे तो उसको इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा जो है सो जाता है 20%, मतलब 100 का 20% गवर्नमेंट इंटरेस्ट में पैसा को देती है। उसके बाद में स्टेट्स को जो है सो अपना शेयर 17% देती है। नेक्स्ट आता है आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है ये हम बताते हैं। कोई भी स्कीम, जैसे देख रहे हैं गाँव में नल लग रहा है, रोड बन रहा है या हाईवे बन रहा है, तो उसमें दो तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर में गवर्नमेंट, जो सेंट्रल का गवर्नमेंट होता है वो 100% अपना पैसा लगाती है। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में वो कुछ बटा रहता है, 40-60 का रहता है, बहुत जगह तो 90, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में 90-10 का होता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देती है और स्टेट गवर्नमेंट 10%। लेकिन बिहार या और भी जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ जो है सो 60-40 का होता है। ये सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर आप लोग समझ चुके होंगे। तो सेंट्रल सेक्टर में 15% गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और सेंट्रल स्पॉन्सर में 9% खर्चा कर रही है। सब्सिडी एक जगह लिखा हुआ है यहाँ पे। सब्सिडी क्या होता है? कोई भी चीज आप लेने, जैसे गैस सिलेंडर सब्सिडी का अक्सर आप लोग सुनते होंगे। गैस सिलेंडर लेने जाते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलता है। क्या होता है? 8% आपको गवर्नमेंट छूट देती है। डिफेंस में 8% ज्यादा है, इंटरेस्ट पे में बता ही दिए 20% ज्यादा है। और पेंशन, बहुत सारे स्टेट जो है सो अभी बंद कर दिए हैं, मतलब कि उसको हटा दिए हैं। लेकिन तब पर भी अभी भी पेंशन में 4% जो है सो देता है। अदर एक्सपेंडिचर में बहुत सारा खर्चा आ जाता है, वो जो इतना मेंशन नहीं किया उसमें 9% जाता है। चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन में भी गवर्नमेंट इस बार पैसा को इंक्रीज किया है। जो लिखा हुआ है पहले दिया जाता था 34,947 करोड़, अब इस बार बढ़ा करके उसको किया गया है 37,800 करोड़। ये जितने भी रुपये दिख रहे हैं 1 करोड़ में दिख रहा है। दोस्त, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जल जीवन मिशन इन करोड़। जल जीवन मिशन सबसे बड़ा जो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट का। इसमें 60,000 करोड़ रुपया जो है सो गवर्नमेंट इस बार दी है। एक बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, अगर किसी को बुरा लगे तो इसके लिए मेरा स्ट्रांगली, मतलब कि सॉरी, दिल से सॉरी।
ये जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट का है, ये 100 के 100% जो है सो फेल है। बोलिए क्यों? क्योंकि ये जल जीवन मिशन में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जितने हैं, खूब दबा के पैसा कमाए हैं, बाद में कि कुछ नहीं हुआ। जितना लो से लो क्वालिटी का नल हो या पाइप हो, वो लगाया गया है, कहीं पानी आ रहा है तो कहीं पानी नहीं आ रहा है। और गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि 2024 तक सभी भारतीयों के घर में नल के थ्रू जल को पहुंचाना, नल के थ्रू जल को पहुंचाना, जो कि फेल है। लग तो गया है, आ गया है सब जगह, पोटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। किसी का पाइप फट गया, किसी का इतना लो क्वालिटी का लगाया है ना, सब वार्ड सदस्य, मुखिया सब पैसा खाया है। तो जो है गवर्नमेंट का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेशनल एजुकेशन मिशन में भी इस बार इंक्रीज किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी इंक्रीज किया गया है। पीएम किसान, ये बहुत अच्छी बात है कि पीएम किसान में बहुत बढ़ोतरी की गई है। जो 60 अभी 68 बढ़ाया गया है उसको, ये होना भी चाहिए, क्योंकि किसान के बारे में सोचना है। किसान हमारे देश के आन बान शान हैं। अगर सोचो एक मिनट के लिए, अगर किसान नहीं रहे तो आप खाना कहाँ से खाएं? कितना भी पैसा आपके पास में रहे, आप चावल दाल और रोटी ही खाएंगे, यही खाएंगे आप। पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना चांदी खाना शुरू कर देंगे। तो किसान हमारे देश के आन बान शान है, उनके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सभी जो जिस मंत्रालय को जितना पैसा दिया गया है, ये चीज जो है सो रटना नहीं, इसको एक बार देख लेना। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन को दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को इतना पैसा दिया गया। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गांव में डेवलपमेंट के लिए दिया गया। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ रोड, ये दोस्त एक ऐसा मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इनका जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, बहुत गजब के आदमी है भाई, गजब के आदमी है, होना भी चाहिए ऐसा। अगर इंसान मिनिस्ट्री पद पे, ऐसा पद पे बैठे ना, तो एकदम देश तरक्की करेगा। एक बार न्यूज में देख रहा था कहीं का, द हिंदू में ही न्यूज था कि कोई हाईवे बना था नया, उसका वो उद्घाटन करने के लिए गए। यार था उस रोड का ना, उसको गाड़ी में बैठाए हैं। आप बोले कि हम इस गाड़ी में बैठ के चाय पियेंगे, अगर थोड़ा सा भी छिलक के नीचे गिर गया ना, तो पूरा का टेंडर का पैसा जैसो कैंसिल हो जाएगा। समझिए, इतना इस तरह का स्टेप उठाने वाला होना चाहिए। और वो चाय पिए निकाल के, लेकिन चाय छिलका नहीं, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब वो काम करेगा। नहीं तो यहाँ का ठेकेदार सब तो बस सब गोलमाल कर रहा है। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना दिया गया। सबसे ज्यादा जो इस बार पैसा दिया गया है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में दिया गया, मतलब रक्षा मंत्रालय का। होना, देश की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए। उसमें जैसे डिफेंस मतलब कि में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। तो इस चीज को याद रखना है, ये क्वेश्चन वन टाइप में बन सकता है कि 2022 के बजट में सबसे ज्यादा पैसा किस मंत्रालय को मिला, तो रक्षा मंत्रालय को मिला। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की रक्षा की बात होती है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स सिंपल सी बात है, जो हम इनकम करते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं उसको इनकम टैक्स कहते हैं। हम सभी भारतीय इनडायरेक्ट रूप से टैक्स गवर्नमेंट को जमा करते हैं। मान चलिए जो 2.5 लाख से कम कमाते हैं, अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, पेन खरीदने गए, तो उस पर भी कुछ टैक्स है गवर्नमेंट का, वो कि जो कि आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, लेकिन वो मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से हो गया। जबकि इनकम टैक्स क्या है कि जो पैसा 2.5 लाख से अधिक है, जो 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, और 2.5 लाख मतलब 2,50,000 एक रुपये 3 लाख तक में 5% देना पड़ता है। किसको? जनरल कैटेगरी को। लेकिन वो सीनियर, वेरी सीनियर सिटीजन को नहीं। अभी यहाँ समझते हैं कि सीनियर सिटीजन क्या होते हैं। जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है वो सीनियर सिटीजन है, और जिनका उम्र 80 से ऊपर है वो वेरी सीनियर सिटीजन है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है 3 लाख, 3 लाख 5 लाख तक, तो उसमें जनरल को भी 5%, सीनियर सिटीजन को भी 5%, लेकिन वेरी सीनियर सिटीजन को नहीं देना होगा। अगर आप 3 लाख 1 रुपया से 5 लाख तक कमाते हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको 5%, सीनियर में सीनियर सिटीजन है तो भी 5%, लेकिन वेरी सीनियर सिटीजन है तो आपको 1% भी नहीं देना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख तक। अगर 5 लाख 1 रुपया से लेकर आप 10 लाख तक कमाते हैं, तो उसमें 20% देना होगा सभी को, चाहे वो जनरल हो या सीनियर सिटीजन हो या वेरी सीनियर, सभी को परसेंट देना है। उसके बाद एवब 10%, 10 लाख से ऊपर कमाते हैं आप, तो उसमें 30% सभी को देना होगा, जनरल कैटेगरी हो, सीनियर सिटीजन हो या वेरी सीनियर सिटीजन हो। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है 5G टू रोल आउट इन फाइनेंशियल ईयर 2023, सीतारमन। मतलब कि ये जो है सो 2023 में 5G सर्विस जो है सो इंडिया में आ जाएगा। एक बात आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि 3G हो या 4G हो, जब दुनिया
ना हो गया उसके बाद इंडिया में आता है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है और इंडिया के लिए गर्व की बात है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है सो पूरे देश के साथ एक साथ जो है सो इंडिया भी लॉन्च करने जा रही है। ये बहुत गर्व की बात होती है। नीचे यहाँ पे हम चाहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, BSNL टू गेट 44,720 करोड़। मतलब BSNL में भी गवर्नमेंट इस बार इन्वेस्ट कर रही है बहुत, जो कि डूबता हुआ सितारा था, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट का है। और एक न्यूज हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, द हिंदू का ही था, गूगल जो है सो एयरटेल में इन्वेस्ट कर रही है। तो वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये अकेले मार्केट है, ये पूरा जैसे मोनोपोली क्रिएट करके रख दिया है, पहले फ्री में दिया, आगे आएगा। तो एक मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। अगर सिंगल एक आदमी अगर कोई कुछ बेच रहा है मार्केट में, तो वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, उसको आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसी वहां के चार दुकान है, तो वो एकदम एक सही रेट रखेगा, उसमें कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मेरा गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और शेयर कर, अगर दोस्त आपको इस वीडियो से अपने थोड़ा सा भी फायदा हो तो आप इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें। बहुत से कि शेयर कैसे करेंगे, किसी इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं, शेयर वैसे नहीं करना है। आप अपने व्हाट्सएप के किसी को भेजने नहीं भेज सकते हो, उसको दिक्कत होता है, लेकिन आ सकते हो वहां पर लगाइए ना, आप कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग को ऐसे ही बोलने वाले के लिए ऐसी बोलने दिक्कत नहीं है। और चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 210 न्यू बैच 1 to 10 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है टीचमेंट ऐप पर। इसका फी रहेगा 100 रुपया, 100 रुपया। ये हम इसमें एक भी रुपया हम नहीं ले रहे हैं। रुपया में 18% जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन पे टैक्स, GST है, एजुकेशन पे 18% GST है। और उसके बाद में 12% जो है सो सॉफ्टवेयर चार्ज है। नेक्स्ट डाटा यूजेज का आपका पैसा लग रहा है, ये 100 रुपया पर मंथ लगेगा, जिसमें एक भी रुपया दोस्त हम नहीं ले रहे हैं। आप सोच के देखिएगा कि 100 रुपया में आज की डेट में क्या होने वाला है। आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि 100 रुपया में क्या होने वाला क्या है। 18% उस पे से GST जा रहा है, 12% सॉफ्टवेयर चार्ज है, और बाद बाकी आपका हम डाटा जो हम पढ़ाएंगे चैनल सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशन पे, तो उस वो हर मंथ का वो जाएगा, बाद बाकी GST और ये सॉफ्टवेयर चार्ज है, कुछ नहीं है। आप हमारे नीचे नंबर दिख रहा है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर टीचमेंट ऐप पे न्यू बैच भी 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटी और ज्योग्राफी का। इसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट करें। इसके लिए भी 100 रुपया ही रखा गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 100 रुपया वही चार्ज है जो कि अप्लीकेशन चार्ज ले रहा है 12%, और 18% GST है। गवर्नमेंट बोलती है शिक्षा ऐसा फ्री कर देंगे जो कि सभी के पास, अरे GST हटा दीजिए, फ्री हो जाएगा, 18 रुपया वैसे ही कम हो जाएगा। वो नहीं करेगी, केवल बोली शिक्षा सब तक पहुंचे, कैसे पहुंचेगा सब तक, उसको कम तो कीजिए। GST उस पर काहे 18% लगा के रखे हैं। GST से 18% लगेगा, कहाँ पढ़ेगा बच्चा। इंस्टीट्यूट वाला को तो प्रॉब्लम होता है, वो 18% GST पे करेगा तो लेगा ही। तो यही मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।